हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल टोस्ट बेयर कॉमर्स क्लासेस एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं मार्केटिंग के बारे में। इस जो डिस्कशन में हमने शामिल किया है, जो आपके सिलेबस में मेंशन है, मार्केटिंग से रिलेटेड जो टॉपिक दिए गए हैं उनको हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। जैसे उसका मीनिंग है, फंक्शन एंड रोल है, मार्केटिंग एनालिसिस एंड रिसर्च के बारे में, कंज्यूमर बिहेवियर एंड बाइंग मोटिव्स के बारे में, एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी क्या है, क्या एडवर्टाइजिंग का रोल है, इन सब के बारे में ये जो वीडियो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखें मार्केटिंग के बारे में कि क्या है मार्केटिंग। तो मार्केटिंग को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम मार्केट का वर्ड का मीनिंग समझते हैं। एक ऐसा प्लेस जहाँ पे क्या होते हैं, बाइंग एंड सेलिंग जो है ट्रांजेक्शन होते हैं, उसे क्या कहा जाता है, मार्केट। और जब बाइंग और सेलिंग ट्रांजेक्शन होते हैं तो उसमें क्या है, प्रोड्यूसर यानी एक जो प्रोड्यूसर है जो प्रोडक्ट बना रहा है वो किसके लिए बना रहा है, कंज्यूमर के लिए बना रहा है, कंज्यूमर वांट्स को पूरा करने के लिए बना रहा है। तो यहाँ से जो ये पूरी प्रोसेस होती है जिसमें शामिल होता है कस्टमर वांट्स और उसकी प्रोडक्ट बनाना, डिज़ाइनिंग करना, उसके बाद प्राइसिंग करना कि कस्टमर को कितना अफोर्ड कर सकता है, उसके लिए कौन सी जो टारगेट मार्केट है उसके अकॉर्डिंग प्राइसिंग डिसाइड करना, और ब्रांड प्रमोशन, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करना एंड उसके बाद क्या है, एडवर्टाइजिंग करना। तो ये सब जो है प्रोसेस आती हैं, ये जो मार्केटिंग में आती है। तो मार्केटिंग क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जो क्या एक्सप्लोरिंग करता है, क्रिएटिंग करता है, डिलीवरिंग करता है, किसको, मीट द नीड, किसकी नीड को, जो हमारी नीड है कंज्यूमर की, और गुड्स एंड सर्विस के टर्म्स में। ओके, नेक्स्ट हम देखिए रोल एंड फंक्शन ऑफ मार्केटिंग कि जो मार्केटिंग है उसके जो फंक्शन कौन कौन से हैं, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में देखें। सबसे पहले देखें कस्टमर वांट्स, कस्टमर क्या चाहता है, ये जो है मार्केटिंग का पहला कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या होता है कि कस्टमर जो चाहता है वो ही प्रोडक्ट बनाया जाए, तो उसके लिए क्या होती है, रिसर्च टीम होती है, मार्केट रिसर्च की जाती है कि कौन टारगेट मार्केट है, टारगेट सेगमेंटेशन को बांटा जाता है, देखा जाता है कि कौन सा प्रोडक्ट, मतलब कौन सी ऑडियंस है जो इस प्रोडक्ट की लेने वाली है। तो मार्केट रिसर्च करके कस्टमर वांट्स का पता लगाया जाता है, उसको नीड का पता लगाया जाता है। उसके बाद प्रोडक्ट का डिज़ाइन और डेवलप किया जाता है। इसमें भी कौन हमारी हेल्प करता है, मार्केटिंग। और उसकी प्राइसिंग जो है, स्ट्रेटेजी ना, क्या प्राइस, कौन से जो सेगमेंटेशन को आप टारगेट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उसकी प्राइसिंग की जाती है, उसके लिए अलग अलग जो है स्ट्रेटेजी यूज़ की जाती है, उसकी ब्रांडिंग की जाती है, कैसा यूनिक ब्रांड हो कि वो अलग पहचान हो उसकी। इस तरह से जो है ये जो फंक्शन होते हैं किस में आते हैं, मार्केटिंग के फंक्शन में आते हैं। उसकी पैकेजिंग, प्रोडक्ट की पैकेजिंग, लेबलिंग जो है वो, उसके बारे में, उसके एमआरपी जो है, उसकी जो एक्सपायरिंग डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, उसके सब के बारे में जो है पैकेजिंग और लेबलिंग जो होती है, अच्छे से पैकिंग की ना वो इतना ख़राब हो, ये सब जो फंक्शन है मार्केटिंग में आते हैं कि मार्केटिंग के थ्रू ये जो प्रोसेस हम पूरे कर सकते हैं। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशंस, उसको जो कस्टमर चाहता है, जो कस्टमर सेगमेंटेशन है जिसके लिए प्रोडक्ट बनाया गया उस तक पहुंचाने का जो काम है डिस्ट्रीब्यूशन में आता है। और उसके बाद प्रमोशन, उसको बनाए रखने के लिए जो है प्रमोशन किया जाए, उसकी एडवर्टाइजिंग की जाए, वो सब इसमें शामिल होता है। और मार्केट इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, कई बार क्या आता है, प्रोडक्ट बना दिया जाता है, उसके बाद क्या किया जाता है, वो लोग जो कस्टमर है वो क्या कर रहा है कि उसकी जो थॉट है वो चेंज हो रही है या फिर उसकी चॉइस है वो चेंज हो रही है, तो उस टाइप की इंफॉर्मेशन जो मार्केट से मैनेज करना कि अब कस्टमर को क्या इसमें इम्प्रूव करके प्रोडक्ट में दिया जा सकता है। तो ये सब जो रोल होते हैं ये क्या होते हैं, मार्केटिंग के रोल हैं। जो मार्केटिंग के थ्रू क्या है, कस्टमर वांट्स को और नीड को जानना और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को तैयार करना, प्रोडक्ट की प्राइसिंग करना और उसी प्रोडक्ट की अच्छी डिलीवरी करना, और फिर भी मार्केट में इंफॉर्मेशन बनाए रखना कि क्या और वांट्स जो हैं कस्टमर की उस प्रोडक्ट को लेके बनी हुई है। तो ये सब जो रोल और फंक्शन हैं क्या हैं, मार्केटिंग के हैं। नेक्स्ट हम बात करें टाइप ऑफ मार्केटिंग एंटिटीज। आपने पढ़ा होगा गुड्स एंड सर्विस का ट्रांजेक्शन होता है। क्या और भी ऐसी एंटिटीज हैं जिनका मार्केटिंग होती है, बिल्कुल होती है। आज गुड्स एंड सर्विस हैं, उसके बाद है प्लेसेस हैं जो ये हाउस प्रॉपर्टीज वगैरह हैं,
और एक्सपीरियंसेस हैं, एक्सपीरियंस शेयर किए जाते हैं। ओके, ये भी मार्केटिंग एंटिटीज़ है। इवेंट्स हैं, इवेंट्स करवाए जाते हैं, वो भी मार्केटिंग एंटिटीज़ है। आइडिया जो है वो ट्रांजेक्शन किए जाते हैं। और इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन दी जाती है। और उसके बाद है प्रॉपर्टीज। तो ये क्या है, मार्केटिंग, जो मार्केटिंग है उसकी एंटिटीज है, यानी सिर्फ डिलीवरी किया गुड्स एंड सर्विस की नहीं होती है। आइडियाज़ है, प्लेसेस है, इवेंट्स है, एक्सपीरियंस है, इन्फॉर्मेशन है, प्रॉपर्टीज़ है, इन सब की भी जो है मार्केटिंग होती है। तो ये क्या है, मार्केटिंग एंटिटीज़ हैं। नेक्स्ट हम बात करें मार्केटिंग प्रोसेस के बारे में कि किस तरह से मार्केट जो काम करता है उसकी क्या प्रोसेसिंग है, उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले काम किया जाता है अंडरस्टैंडिंग द नीड। कंज्यूमर की क्या नीड है, क्या वो चाहता है, इसके बारे में जानने की कोशिश की जाती है। और ये सर्वे के थ्रू या फिर ये फीडबैक लिए जाते हैं। आपने देखा होगा जब आप यूट्यूब के वीडियो देखते हैं तो बीच बीच में एक सर्वे आता रहता है, वो सर्वे लेता है कौन सी ऐड को आप ज़्यादा पसंद करते हैं। इस तरह के जो हैं अंडरस्टैंडिंग द नीड, चाहते क्या हैं आप, फिर वो उसी तरह की, आपने देखा होगा कि कुछ आप सर्च करते हैं यूट्यूब पे तो उसी के रिकमेंडेशन में और वीडियो आती रहती हैं। तो ये क्या है, अंडरस्टैंडिंग द नीड, आपकी नीड को जान रहे हैं। उसके बाद है उसी के अकॉर्डिंग क्या है, प्रोडक्ट का डिजाइनिंग किया जाता है। उसके बाद है प्रोडक्ट का डिज़ाइन कर लिया तो अब उसका प्रमोशन करना पड़ेगा। प्रमोशन किस तरह से, एडवर्टाइजिंग करना, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताना, नेटवर्क के थ्रू, सोशल साइट्स पे, इस तरह जो बहुत सारे एडवर्टाइजिंग के जो प्लेटफॉर्म है उसमें क्या है, प्रमोशन किया जाता है। उसके बाद जब प्रमोशन हो जाता है तो प्रोडक्ट जो है मार्केट में अवेलेबल होता है और मार्केट में जो है डिमांड और सप्लाई को बैलेंस किया जाता है कि कितनी हमारे प्रोडक्ट की डिमांड हो रही है और उसके अकॉर्डिंग वो सप्लाई जो है पूर्ति हो रही है कि नहीं, और कितनी यूनिट्स बनानी है, इस तरह इसको मेंटेन किया जाता है। और उसके बाद जब प्रोडक्ट अवेलेबल है तो उसके फीडबैक, यानी कि लोगों को पसंद आ रहा है कि नहीं और लोग उसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, उसके लिए फिर क्या होगा, प्रोडक्ट अपग्रेडेशन, कि उसमें और क्या क्या जो अपग्रेड कर सकते हैं। ओके, तो मार्केटिंग प्रोसेस है, ये आपको यहाँ पर समझ आई होगी। नेक्स्ट हम बात करें, आपके टॉपिक दिया हुआ है मार्केट एनालिसिस एंड मार्केट रिसर्च। तो इसके बारे में हम देखें कि मार्केट एनालिसिस, और देखें तो देखिए मार्केट एनालिसिस है और एक है मार्केट रिसर्च। अब देखिए जो मार्केट एनालिसिस है वो पूरे का एनालिसिस, यानी एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है मार्केट एनालिसिस, जिसमें क्या क्या शामिल है, क्या क्या एनालिसिस करेंगे, मार्केट साइज, मार्केट ट्रेंड क्या चल रहा है, मार्केट ग्रोथ, बिजनेस एनालिसिस, कस्टमर की सेगमेंटेशन और स्वॉट एनालिसिस, कंपटीटर एनालिसिस, ये सब जो एनालिसिस आते हैं, मार्केट रिसर्च, ये सब एनालिसिस का पार्ट है। यानी कि एनालिसिस क्या है, एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है और उसी का एक पार्ट क्या है, मार्केट रिसर्च। यानी मार्केट रिसर्च में तो क्या होता है, इनके रिगार्डिंग में जो डाटा कलेक्ट किए जाते हैं वो मार्केट रिसर्च में आते हैं। ओके, लेकिन ये जो है एनालिसिस किसी का भी हो सकता है। मार्केट साइज का एनालिसिस किया, मार्केट ग्रोथ का एनालिसिस किया, बिजनेस साइकिल का एनालिसिस किया, कस्टमर्स के वांट्स, नीड, सेगमेंटेशन का एनालिसिस किया, सॉट एनालिसिस किया, यानी कि कंपनी की जो स्ट्रेंथ है और वीकनेस है, अपॉर्चुनिटी है, थ्रेट है, उनके बारे में एनालिसिस किया। इसको हम अलग से पढ़ेंगे। और उसके बाद है कंपटीटर एनालिसिस। तो क्या पढ़ा आपने यहाँ पर कि मार्केट एनालिसिस है वो कंप्लीट एनालिसिस है और एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, और उसी का एक पार्ट है मार्केट रिसर्च, जो कलेक्टिंग ऑफ डाटा पे बेस्ड है, जिसमें इनसे रिलेटेड जो भी है डाटा को कलेक्ट किया जाता है और उनसे क्या है, मार्केट रिसर्च की जाती है। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं मार्केट एनालिसिस के बारे में। यहाँ पे मार्केट एनालिसिस के बारे में हम पढ़ते हैं कि मार्केट एनालिसिस क्या है, एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव है जिसमें इंक्लूडिंग है मार्केट रिसर्च। ओके, और इसमें इंक्लूड क्या क्या है, एनालिसिस करना मार्केट के साइज का, मार्केट की ग्रोथ का, कस्टमर सेगमेंटेशन का, जो कंपटीटर हैं उनकी क्या स्ट्रेटजी है उनका एनालिसिस करना। उसके बाद एनालिसिस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, कौन से इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं उनके बारे में एनालिसिस करना। यानी मार्केट एनालिसिस एक ओवरव्यू एनालिसिस है, जबकि मार्केट रिसर्च क्या है, डाटा कलेक्ट बेस है और उसके रिगार्डिंग में मार्केट एनालिसिस का एक पार्ट है। नेक्स्ट हम बात करें मार्केट एनालिसिस टेक्निक के बारे में।
तो ये जो टेक्निक दी हुई है यहाँ पे वन बाय वन हम देखते हैं मार्केट रिसर्च। अब एनालिसिस किस तरह से किया जा सकता है, सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, सबसे फेमस है सर्वे। सर्वे करा लिया जाए। अब सर्वे किसके थ्रू, ईमेल के थ्रू हो सकता है, टेलीफोन के थ्रू हो सकता है, इंटरनेट के थ्रू हो सकता है। आजकल इंटरनेट वाला कॉन्सेप्ट काफ़ी चर्चा में है और काफ़ी चल रहा है। सब लोग सर्वे जो है इसी से करते हैं मोस्ट ऑफ, और बाकी आपके पास ईमेल टेलीफोन्स के थ्रू भी जो है रिसर्च सर्वे किए जाते हैं। पर्सनल इंटरव्यू लिया जाए, जो मान लीजिए किसी यूथ के लिए कोई प्रोडक्ट बनाना है तो यूथ वहाँ पे पर्सनली उनसे इंटरव्यू लिया जाए कि आप क्या चाहते हैं, किस तरह का प्रोडक्ट चाहते हैं। इस तरह से उनसे पर्सनली इंटरव्यू के थ्रू भी एनालिसिस किया जा सकता है। उसके बाद है फोकस ग्रुप। पूरे ग्रुप से जो फोकस ग्रुप कर रहा है सेगमेंटेशन का, उससे जो है एनालिसिस किया जाए। कंज्यूमर ऑब्जर्वेशन किया जाए। कई बार कैमरा लगे होते हैं और वो आपको एब्जॉर्व कर रहे होते हैं कि आपने कौन सा प्रोडक्ट उठाया है और आप देख रहे हैं उसको काफ़ी टाइम से, तो वो आई कैमरा होते हैं, यानी कि वो नोटिस कर रहे होते हैं कि आपको किस तरह के प्रोडक्ट पे इंटरेस्ट है। तो कंज्यूमर ऑब्जर्वेशन से, फील्ड ट्रायल से, फील्ड में कई बार सर्वे आते हैं प्रोडक्ट को लेके कि ये जो हमारा प्रोडक्ट है इस तरह का, तो इस तरह से एनालिसिस का सर्वे किया जा सकता है। सोशल मीडिया एंगेजमेंट है, उसके थ्रू कॉम्पिटिटिव एनालिसिस है, उसके कॉम्पिटिटिव एनालिसिस किया जाता है। जो कॉम्पिटिटिव हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनके क्या क्या थ्रेट है, कहाँ पे हम बेनिफिट उठा सकते हैं। ओके, एंड स्वोट एनालिसिस, ये टेक्निक क्या है, स्वोट एनालिसिस जो है कि इसको हम नेक्स्ट स्लाइड पे ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। तो हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये देखिए स्वोट एनालिसिस आया है, इसे हम अच्छे से रीड करेंगे। तो स्वोट एनालिसिस में क्या है, कुछ इंटरनल फैक्टर हैं और कुछ एक्सटर्नल फैक्टर हैं। अब देखिए इंटरनल क्या है, कंपनी की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी क्या है, स्ट्रेंथ है। और हमारी स्ट्रेंथ है कि हम एक यूनिक प्रोडक्ट बनाते हैं, उसमें एक स्पेसिफिक जो है क्वालिटी को मेंटेन करते हैं, ये हमारा क्या है, स्ट्रेंथ। और हमारी वीकनेस क्या क्या है, इसको हम जानेंगे। यानी कि इंटरनल एनालिसिस किया हमने अपनी स्ट्रेंथ को जाना, या ये हमारे लिए क्या हुई, एडवांटेजेस हो गए। और हमारी वीकनेस क्या है उसको हमने जाना। हमारी वीकनेस ये हो गई कि हम सिर्फ इस सेगमेंटेशन, इस कंज्यूमर सेगमेंटेशन को ही टारगेट कर पा रहे हैं, तो ये हमारी वीकनेस हो गई। अब हम एक्सटर्नल एनालिसिस करते हैं, अपॉर्चुनिटी। एक्सटर्नल एनालिसिस में हम देखते हैं अपॉर्चुनिटी, यानी कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या है, क्या क्या अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा हम उठा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद है थ्रेट, यानी कि जो कम्पिटिटिव है हमारे, उनके क्या क्या थ्रेट हैं जिनका फ़ायदा हम उठा सकते हैं। तो ये जो है इंटरनल जो एनालिसिस किया जाता है और एक्सटर्नल एनालिसिस किया जाता है। इंटरनल में हम अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को देखते हैं, और एक्सटर्नल में क्या क्या अवसरों का फ़ायदा उठाया जा सकता है और कौन कौन सी जो कमजोरियाँ कम्पिटिटिव है जिनका फ़ायदा हम उठा सकते हैं। तो आई होप ये स्वोट एनालिसिस आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट हम बात करें मार्केट रिसर्च के बारे में। जैसा कि मार्केट रिसर्च यानी कि मार्केट से रिलेटेड जो रिसर्च की जा रही है वो मार्केटिंग रिसर्च है। अब इसमें हम क्या करते हैं रिसर्च में, गैदर इंफॉर्मेशन, किसके बारे में, अबाउट टारगेट मार्केट एंड कस्टमर के बारे में। कस्टमर के बारे में हम जो क्या है इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं। जो हमारा टारगेट मार्केट है यानी कि एक सेगमेंटेशन है जिसे हम टारगेट कर रहे हैं। उसके बाद है मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च क्या करता है, हेल्प करता है आइडेंटिफाई एंड एनालिसिस ऑफ नीड ऑफ द मार्केट। मार्केट की आवश्यकता क्या है उसके बारे में क्या है, आइडेंटिफाई करता है और एनालिसिस करवाता है। द मार्केट साइज एंड द कंपटीशन, कि मार्केट का साइज क्या है, कंपटीशन किस तरह से है, इस तरह से क्या है, जो भी ओवरव्यू एनालिसिस है उनसे रिलेटेड जब डाटा को कलेक्ट किया जाता है तो वो क्या है, मार्केटिंग रिसर्च। वो एक एनालिसिस की क्या है, एक टाइप है, एनालिसिस का एक टेक्निक हो गई, मार्केट रिसर्च के थ्रू की जा सकती है। उसके बाद अर्नेस्ट डीचर हैं जो फादर ऑफ मार्केट रिसर्च कहलाते हैं। इन्होंने 1930 में इसको इंट्रोड्यूस किया था, मार्केट रिसर्च का कॉन्सेप्ट लेके आए थे कि इस तरह जो कस्टमर वांट्स पे हम काम कर सकते हैं। और मार्केट रिसर्च यूजेस टू टाइप ऑफ डेटा,
टू टाइप के डेटा यूज किए जाते हैं। प्राइमरी डेटा, जो बिल्कुल न्यूली तरीके से डाटा कलेक्ट किए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, प्राइमरी डेटा। और जो सेकेंडरी डेटा, जो हमारे पास अवेलेबल है ऑलरेडी, जो किसी अवेलेबल सोर्स से हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, सेकेंडरी डेटा। यानी मार्केट रिसर्च क्या है और उसके बारे में जो डेटा का कलेक्शन करना है वो किस किस तरीके से किया जा सकता है। प्राइमरी डाटा हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है। एडवांटेज और लिमिटेशंस के बारे में पढ़ते हैं कि ये जो हेल्प करता है मैनेजिंग रिस्क, रिस्क को मैनेज करने में। हम पहले से पता लगा सकते हैं कि क्या क्या सिचुएशंस आ सकती हैं या कौन कौन सी हमारी कमजोरियां हैं, उसके हम उसमें क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं। आप भी देखिए, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आप क्या करते हैं, लास्ट टाइम के पेपर्स उठाते हैं, उनको देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं और किस तरह के आने के चांसेस हैं। इस तरह से आपको एक एनालिसिस किया आपने, और एनालिसिस किस तरह से किया, पिछले साल के जो पेपर हैं उनको कलेक्ट करके किया। तो एनालिसिस किया, वो तो एनालिसिस में आ गया, और जो आप कलेक्ट करें वो किस तरह से, रिसर्च होगी। आपने रिसर्च की कि किस तरह से क्वेश्चन पुट होते हैं और अब उनमें नेक्स्ट जो एग्जाम्स है उसमें किस तरह से हम क्रैक कर सकते हैं। तो ये रिस्क को मैनेज करने के लिए, इंक्रीजिंग सेल्स को बढ़ाने के लिए, इंप्रूव करने के लिए, ब्रांड रिकॉग्निशन और ब्रांड रेपुटेशन को बनाए रखने के लिए, उसको मेजर करने के लिए काम आता है। और उसके बाद लिमिटेशंस में बात करें तो ये काफ़ी डाटा कलेक्शन करना और उसके लिए एक स्पेसिफिक पर्सन की भी ज़रूरत होती है, और उसके बाद डाटा सही हो गलत हो ये भी ऑथेंटिक नहीं है। तो ये क्या है, जो मार्केट रिसर्च क्या है, एक्सपेंसिव है और टाइम कंज्यूमिंग है। काफ़ी रिसर्च करने के बाद हम इस रिजल्ट पर पहुंचते हैं कि क्या मार्केट की कंडीशन है, तो ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है। और कई बार तो ऐसा होता है कि जो रिसर्च की वो भी फेल हो जाती है कि प्रॉपर डाटा नहीं मिल पाता और प्रॉपर जो है हम जिस टारगेट पर जाना चाहते हैं वहाँ पर उसको कम्पीट नहीं कर पाते हैं। ओनली टारगेट है स्मॉल पॉपुलेशन। ये देखिए, एक स्मॉल जो सेगमेंटेशन है उसी का जो रिसर्च की जा सकती है। वाइड एरिया में अगर रिसर्च करते हैं तो उसमें काफ़ी टाइम एक्सपेंसिव, एंड उसके बाद भी जो वो डेटा हैं जो कलेक्शन किया गया है वो सही हो उसकी भी गारंटी नहीं होती है। और नीड क्वालिफाई, अब ये सब जो वर्क है उसके लिए क्वालिफाई पर्सनल चाहिए, क्वालिफाई इंडिविजुअल की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी जो है मार्केटिंग रिसर्च कर लेगा। नेक्स्ट हम बात करें कंज्यूमर बिहेवियर। आपके टॉपिक मेंशन है कंज्यूमर बिहेवियर, उसी के बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो कंज्यूमर बिहेवियर क्या है? कंज्यूमर बिहेवियर रेफर्स टू द परचेजिंग बिहेवियर ऑफ फाइनल कस्टमर हु बाय गुड्स एंड सर्विस। सिंपल लैंग्वेज में आप समझिए, कंज्यूमर का जो बिहेवियर होता है, जो जिससे वो मोटिव होता है गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, गुड्स एंड सर्विस को लेने के लिए, जो उसको खरीदने के लिए जो उसका बिहेव होता है उसे क्या कहते हैं? कंज्यूमर बिहेवियर। अब इम्पॉर्टेंट क्या है ये, इसका स्टडी करना क्यों इम्पॉर्टेंट है? ये सपोर्ट करता है प्रोडक्ट पोजीशनिंग। प्रोडक्ट की पोजीशन क्या है, वास्तव में जो प्रोडक्ट को है, जो जिस टारगेट को हमने सेगमेंटेशन किया है वो टारगेट जो ग्रुप है उसको खरीद रहा है कि नहीं खरीद रहा है। डेवलप ऑफ इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटजी, जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है उसकी इफेक्टिव को डेवलप करने के लिए भी इसकी इम्पॉर्टेंट रोल होता है, और लॉन्ग टर्म जो कस्टमर है उनके रिलेशनशिप को बनाए रखने के लिए हेल्पफुल होता है। कंज्यूमर बिहेवियर को जान लिया कि किस तरह से कंज्यूमर है मोटिवेट हो रहा है उस प्रोडक्ट को लेने के लिए, उसके बाद जो है हमारी जो लॉन्ग टर्म जो कस्टमर रिलेशनशिप है वो बनी रहती है। ओके, अब कुछ फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं कंज्यूमर बिहेवियर को, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। यहाँ से आपके क्वेश्चन पुट हो सकता है कि ये कोई फैक्टर दे दें और उसमें पूछ लें कि ये कौन से फैक्टर अफेक्टिंग हैं। तो आप ये पहले तो ये नाम देखिए, पर्सनल फैक्टर हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर हो सकते हैं, कल्चरल एंड सोशल फैक्टर हो सकते हैं, और कुछ इकोनॉमिक फैक्टर हो सकते हैं। अब पर्सनल फैक्टर में क्या है, सबसे पहले हम देखें एज ग्रुप। तो एज में क्या है, जो यूथ है वो अट्रैक्ट होता है लाइफस्टाइल की तरफ, और उसके बाद थोड़े एजेड पर्सन है वो सेफ्टी की तरफ, इस तरह से मूव करते हैं। तो ये एज फैक्टर इफेक्ट करता है। उसके बाद ऑक्यूपेशन, आपकी लाइफस्टाइल, पर्सनैलिटी, उसके बाद सेल्फ कॉन्सेप्ट, ये सब किस में आएंगे? पर्सनल फैक्टर में। ये सब के अलग अलग होते हैं। और उसके बाद है साइकोलॉजिकल फैक्टर, जो कि मोटिवेशन है,
किससे आप मोटिवेट हो रहे हैं, परसेप्शन है, आपकी क्या अवधारणा रही है पिछले प्रोडक्ट को लेके, और लर्निंग आप सीख रहे हैं कि अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर रहे हैं, आप सीख रहे हैं कि उसके पास ऐसा फ़ोन था तो हम भी ये ले लेते हैं। तो ये क्या हुआ, साइकोलॉजिकल फैक्टर हुआ, और आपने सीखा कि इस तरह से हम दूसरे प्रोडक्ट को ट्राई करके देखते हैं। और एटीट्यूड है कि आपका एटीट्यूड ऐसा है कि आप तो हमेशा सैमसंग के फ़ोन ही खरीदेंगे, ये आपका क्या है, एटीट्यूड है, साइकोलॉजिकल फैक्टर है। उसके बाद है कल्चरल एंड सोशल फैक्टर, जो कि इफेक्ट करते हैं, किससे इफेक्ट होते हैं, कल्चर से, सब कल्चर से। सोशल क्लास है, ओपिनियन लीडर, किसी पर्सन से आप इफेक्ट होते हैं, उसके ओपिनियन को मानना शुरू करते हैं, तो ये क्या हुए, कल्चर एंड सोशल फैक्टर हो गए। इकोनॉमिक फैक्टर, जैसे आपकी पर्सनल इनकम कितनी है, अब प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है, बहुत महंगा है, आपको पसंद भी है, लेकिन आपकी इनकम इतनी नहीं है, तो ये क्या है, इकोनॉमिक फैक्टर अफेक्ट करेगा। फ्यूचर इनकम, आपकी फ्यूचर इनकम, कई बार क्या होता है कि नेक्स्ट मंथ से आपका, जैसे अभी डीए बढ़ गया है तो अब सोचेंगे कि कुछ है ना दिवाली पे ले लेते हैं, कुछ सामान ले लेते हैं, तो ये क्या इकोनॉमिक फैक्टर इफेक्ट किया है। और लिविंग स्टैंडर्ड है, ये सब जो है आप दिनों दिन अपना जो स्टैंडर्ड है बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो ये क्या है, इकोनॉमिक फैक्टर है। तो ये हमने फैक्टर वो पढ़े जो कंज्यूमर बिहेव को इफेक्ट करते हैं, जिसमें पर्सनल फैक्टर में कौन से एलिमेंट आते हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर में कौन से, कल्चर एंड सोशल फैक्टर में कौन से, इकोनॉमिक फैक्टर में कौन से। नेक्स्ट स्लाइड पे ये डिस्क्रिमिनेशन किया गया है यहाँ पर अलग अलग, तो पिछली स्लाइड में हमने पढ़ लिया था और यहाँ पे आप देख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करें बाइंग मोटिव। बाइंग मोटिव आपके स्पेशल मेंशन है सिलेबस में। तो बाइंग मोटिव क्या होते हैं कि जो आपको खरीदने के लिए क्या कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम बहुत सारे ऐसे फैक्टर लेके आए हैं जो मोटिवेट करते हैं प्रोडक्ट और सर्विस को लेने के लिए, और उनका बेसिस क्या है और उसकी एग्जाम्पल क्या है। यहाँ पे ये देखिए पढ़ेंगे। सबसे पहले है फिजिकल मोटिव। फिजिकल मोटिव क्या है, फिजिकल नीड के लिए, फिजिकल नीड को पूरा करने के लिए हम इनको गुड्स एंड सर्विस को लेने के लिए क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं। जैसे फूड से रिलेटेड है, हेल्थ से रिलेटेड है, सेफ्टी से रिलेटेड है, तो ये क्या है, फिजिकल मोटिव है। और उसके बाद है साइकोलॉजिकल मोटिव। साइकोलॉजिकल मोटिव में साइकोलॉजिकल नीड को पूरा करने के लिए, जैसे फ्रेंडशिप, रिस्पेक्ट, एप्रिसिएशन, लव, यानी कि हमने कोई गिफ्ट देने के लिए, अपने जो फ्रेंड है उसको गिफ्ट देने के लिए हमने कोई ऐसा प्रोडक्ट खरीदा है, तो ये क्या है, आपको साइकोलॉजिकल नीड को पूरा कर रहा है, उसके रिगार्डिंग में आप मोटिवेट हुए हैं और तब आपने प्रोडक्ट को खरीदा है। तो ये क्या हो गए, साइकोलॉजिकल मोटिव हो गए। सोशियोलॉजिकल मोटिव, जो सोशल नीड को पूरा करने के लिए, जो जिस प्रोडक्ट को लेने के लिए अपन क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं, जिसमें प्रेस्टीज है, स्टेटस है, कि पड़ोस वाले के पास तो गाड़ी है, हमारे पास नहीं है, तो हम भी ले लेते हैं। तो इस तरह की जो नीड होती हैं ये सोशल नीड होती हैं, और ये जो स्टेटस को सही अच्छा करने के लिए, तो ये क्या है, सोशियोलॉजिकल मोटिव्स हैं। उसके बाद है एक्वायर्ड मोटिव। जो एक्वायर्ड मोटिव है, जो इन्फ्लुएंस होते हैं किससे, एनवायरमेंटल फैक्टर से। आप जिस एनवायरमेंट में रहते हैं वहाँ से आप सीखते हैं, तो वहाँ पे क्या है, आपका एजुकेशन है, क्वालिटी है कि अच्छी क्वालिटी को यूज़ करते हैं, फैशन है, ब्यूटी है, ये सब क्या है, एक्वायर्ड मोटिव है, जो कि इन्फ्लुएंस होते हैं एनवायरमेंट फैक्टर से। उसके बाद है इनहेरेंट मोटिव, जो कि ह्यूमन है, जो ह्यूमन इंस्टिंक्ट है, यानी कि जैसे अंदर से आपको प्रेरित किया जा रहा है, आपको भूख लगी है तो आप खाने की चीज़ें खरीदेंगे, थ्रेट है, स्लीप है, सोने के लिए, सिक्योरिटी, एंटरटेनमेंट, ये सब जो चीज़ें आती हैं ये क्या आती है, इनहेरेंट मोटिव में आती हैं। उसके बाद हम बात करें प्रोडक्ट मोटिव। तो ये क्या है, फीचर ऑफ प्रोडक्ट से मोटिव हो रहे हैं। किस तरह, प्रोडक्ट का कई बार हमें क्या फीचर अच्छे लगते हैं कि नई क्वालिटी का है, नया डिज़ाइन है इसका, और इसका कलर भी अच्छा है, तो इससे मोटिवेट होकर उस प्रोडक्ट को हम ले लेते हैं। उसके बाद है पैट्रोनेज मोटिव है, जो कि अफेक्ट होते हैं फीचर ऑफ स्पेसिफिक स्टोर, कि स्पेसिफिक जो जगह है उससे हम, जो स्पेसिफिक इमेज है उससे हम मोटिवेट हो रहे हैं। जैसे लोकेशन है, स्पेसिफिक लोकेशन है, पॉजिटिव इमेज है किसी कम्युनिटी की, तो इससे जो रिगार्डिंग में होते हैं उसको बोलते हैं पैट्रोनेज मोटिव। उसके बाद है प्राइमरी मोटिव, जो है प्राइमरी मोटिव जो क्या है, किससे मोटिवेट होते हैं, प्राइमरी नीड से, जैसे हंगर है,
भूख लगी है, शेल्टर, आपको रहने के लिए छत चाहिए, घर चाहिए, तो आप घर को खरीद लेंगे। तो ये प्राइमरी मोटिव जो प्राइमरी नीड को पूरा करते हैं। और सेकेंडरी मोटिव क्या हो गए, सेकेंडरी नीड को पूरा करें। जैसे सेकेंडरी जो है हम सेफ्टी मेजर को ढूंढते हैं, सेफ्टी है, रेपुटेशन है, ये सब किस में आ जाएंगी, सेकेंडरी मोटिव के में पार्ट में आ जाएंगी। उसके बाद है कॉन्शियस जो मोटिव हैं, कॉन्शियस मोटिव कौन से हैं, जो मेंटल स्टेटस को, कि आप हेल्थ कॉन्शियस हैं, आप चाहते हैं कि अच्छे ऐसे क्लॉथ को क्लीन करके पहने, हाई क्वालिटी अच्छी क्वालिटी के पहने। तो क्या है इसमें, क्या है आपको कॉन्शियस, यानी कि कई बार हम ऐसे प्रोडक्ट महंगे भी होते हैं उन्हें इसलिए खरीद लें क्योंकि वो हेल्थ को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। तो इस तरह से आप मोटिव किससे हुए हैं, मेंटल स्टेटस से, कॉन्शियसनेस आप में आ गई है तो उससे होता है। उसके बाद है डोरमेंट मोटिव। डोरमेंट मोटिव कौन से हो गए, एक्सटर्नल एनवायरमेंट फैक्टर से इन्फ्लुएंस होते हैं, जैसे लग्जरी सूट है, स्टाइल है, ये सब डोरमेंट मोटिव में आ जाते हैं। कि बाहर बहुत किसी ने लग्जरी जो है सूट पहना है और आपको फिर उसी ब्रांड का चाहिए, तो इस तरह से आप मोटिवेट किससे हुए, ये हुआ डोरमेंट मोटिव, यानी कि एक्सटर्नल एनवायरमेंट से आप अफेक्ट हो गए हैं। उसके बाद है रैशनल मोटिव, जो कि आपने लॉजिकल रीजनिंग को यूज़ किया है कि ये जो प्रोडक्ट हम खरीद रहे हैं ये लगातार चलता रहेगा और इसकी क्वालिटी भी अच्छी है और इसका प्राइस भी सही है। तो आपने यहाँ पे क्या यूज़ किया, एक रैशनल कस्टमर की तरह आपने ट्रीट किया है और ये आपको रैशनल मोटिव जो है उसको खरीदने के लिए मिले हैं। उसके बाद है इमोशनल मोटिव। इमोशन से जो अफेक्ट होते हैं उनको कहते हैं इमोशनल मोटिव। जो हैं इमोशंस जो हैं आपके इमोशंस के थ्रू जो हैं आप उनसे मोटिवेट हुए हैं, जैसे एंजाइटी, एक्सेप्टेंस और इन सब से रिलेटेड जो भी हैं एग्जांपल ये इसमें आ जाएंगे। तो ये आपने पढ़ा यहाँ पे फिजिकल मोटिव, जो साइकोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल, ये सब मोटिव्स के बारे में पढ़ा और उनके बेसिस पढ़े कि किन से जो है इफेक्ट होते हैं और इसमें एग्जाम्पल भी हमने देखे हैं। आई होप ये आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट हम बात करें एडवर्टाइजिंग, ये भी आपके सिलेबस में है जो मेंशन है। तो एडवर्टाइजिंग के बारे में हम पढ़ लेते हैं कि पहले हम एडवर्टाइजमेंट के बारे में देखते हैं। जो एडवर्टाइजमेंट है वो क्या है, कॉल द अटेंशन, अटेंशन देने के लिए किसके बारे में, प्रोडक्ट एंड सर्विस के बारे में। तो ये जो है एडवर्टाइजमेंट कहलाता है और जब ये प्रोसेस होती है एडवर्टाइजमेंट की उसे क्या बोलते हैं, एडवर्टाइजिंग। अब मीडियम क्या हो सकते हैं, न्यूज़पेपर के थ्रू एडवर्टाइजिंग हो सकती है, मैगजीन के थ्रू हो सकती है, टीवी है, रेडियो है, डायरेक्ट मेल किए जा सकते हैं, बिलबोर्ड जो लगे होते हैं, पोस्टर्स, इंटरनेट के थ्रू, सोशल नेटवर्क, ये जो आप पढ़ेंगे न्यूज़पेपर यहाँ तक आप, ये जो हैं ट्रेडिशन मेथड है ये सब, और ये जो हैं मॉडर्न मेथड है इंटरनेट और सोशल नेटवर्क। ओके, तो ये भी डिस्क्रिमिनेशन आ जाए तो आप इसको कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करें ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टाइजिंग कि एडवर्टाइजिंग के क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं उनके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले एडवर्टाइजिंग से क्या होता है कि एक प्रोडक्ट से इंट्रोड्यूस होते हैं कि मार्केट में नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है तो हमें जानकारी किसके थ्रू मिली, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। और उसके बाद इंट्रोड्यूस ए ब्रांड कि न्यू ब्रांड का आया है तो ब्रांड के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, एडवर्टाइजिंग के थ्रू। अवेयरनेस बनी रहती है कि और इससे रिलेटेड और कौन कौन से प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है। एक्वायर कस्टमर, कस्टमर क्या चाहता है उसकी एक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है एडवर्टाइजिंग क्या है, कस्टमर को बनाए रखने के लिए हेल्प करता है। डिफरेंशिएशन जो है कि ये प्रोडक्ट अभी नया लॉन्च हुआ है और इससे पहले ये प्रोडक्ट था उससे काफ़ी बेटर है, तो डिफरेंशिएशन करने में कौन हेल्प कर रहा है, एडवर्टाइजिंग। हमने पेपर में हमने खरीदा थोड़ी है प्रोडक्ट, लेकिन हमने उसकी एडवर्टाइजिंग देखी है, उसका एडवर्टाइजमेंट देखा है न्यूज़पेपर में, मैगजीन में, टीवी में, रेडियो में सुना है, तो इस तरह से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इंक्रीज और इंडस्ट्री के रिगार्डिंग में देखें तो वो अपनी सेल्स को इंक्रीज कर सकती है एडवर्टाइजिंग के थ्रू एंड इंक्रीज प्रॉफिट, और उसके बाद सेल्स बढ़ेगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा, यानी कि सप्लाई ज़्यादा हो रही है और उसके रिगार्डिंग में हम क्या है, प्रॉफिट को बढ़ रहा है। और क्रिएट डिज़ायर, कई बार ऐसा होता है कि कुछ प्रोडक्ट लॉन्च किए जाते हैं, न्यूली होते हैं, वो सिर्फ क्या है डिज़ायर, उसकी सबसे पहले डिज़ायर जो है क्रिएट की जाती है और उसके बाद उसको लॉन्च किया जाता है। जैसे अभी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में जो टाटा न्यू टियागो लेके आई है तो ये क्या है, क्रिएट डिज़ायर है। अब देखा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल सही रहते हैं, पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है, तो उन्होंने ऐसे डिज़ायर क्रिएट हुई कि भाई पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा है तो उसको
सेगमेंटेशन को टारगेट करने के लिए वो क्या है, इलेक्ट्रिक व्हीकल लेके आ गए। ओके, तो इस तरह से क्या है एडवर्टाइजिंग जो है, ये ऑब्जेक्टिव पढ़े हमने एडवर्टाइजिंग के कि क्या किस तरह के से जो इसकी है रोल और इम्पोर्टेंस होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग। तो देखिए एडवर्टाइजिंग के जो रोल हैं उनको हम अलग अलग 4 पार्टीशन में इनको डिवाइड किया गया है। तो आप देखें मार्केटिंग में क्या रोल है, कम्युनिकेशन में क्या रोल है, इकोनॉमिक में क्या रोल है और सोशल उसका क्या रोल है। तो सबसे पहले देखें मार्केटिंग रोल। मार्केटिंग रोल क्या है, कस्टमर को जो है, कंज्यूमर को क्या है, सेटिस्फाई करना, नीड और वांट्स को जानना और उसके थ्रू क्या है गुड्स एंड सर्विस को प्रोवाइड करवाना। ये तो क्या हुआ मार्केटिंग रोल हो गया कि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को पूरा करते हुए हमारी ये जो रोल है यहाँ पे एडवर्टाइजिंग क्या है हेल्प करता है। उसके बाद क्या है कम्युनिकेशन, यानी कि कोई भी प्रोडक्ट होता है उसकी जानकारी किसके थ्रू मिलती है, कम्युनिकेशन के थ्रू, यानी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। तो एक बहुत बड़े स्तर पे जब लोगों को बताया जाता है, जानकारी दी जाती है, तो वो किसके थ्रू हो सकती है, एडवर्टाइजिंग के थ्रू। तो वहाँ पे एडवर्टाइजिंग दी जा सकती है। और इकोनॉमिक रोल की बात करें, इकोनॉमिक रोल में इकोनॉमिक रोल की हम बात करें इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बनाए रखने के लिए। और इकोनॉमी बाय जनरेटिंग मटेरियल, ये ऐसा नहीं है कुछ हम नया प्रोडक्ट लेके आए उसकी ऐड की, तो वो ऐड क्या है, अब ऐड से क्या लोग खरीदेंगे उसे और उनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड भी बढ़ेगा, और जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बढ़ेगा उससे क्या है हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी होगी। और उसके बाद है सोशल रोल में हम देखें तो सोशल रोल में क्या है, न्यू टेक्नोलॉजी की जो नए नए प्रोडक्ट हैं उनसे क्या इंट्रोड्यूस होते हैं कंज्यूमर, और उसमें क्या है नए नए इनोवेटिव को वो क्या है अप्लाई करते हैं, इम्प्लीमेंट उसका यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग समझ आया कि मार्केट में क्या रोल है, कम्युनिकेशन रोल कैसा है, इकोनॉमिक रोल किस तरह से और सोशल रोल किस तरह से है। एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी के बारे में यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी हैं जो कोई ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करता है ताकि उसकी जो कस्टमर हैं वो कंपटीटर के पास ना जाकर उसके पास आए, यानी कि कस्टमर जो हैं compete करने के लिए जो हमारे कंपटीटर हैं उनको। तो कौन कौन किस तरह से स्टेप चलते हैं, सबसे पहले डिटरमाइन किया जाता है प्रोसेस ऑफ एडवर्टाइजिंग को, एडवर्टाइजिंग की प्रोसेस क्या रहेगी और कौन सी ऑडियंस को जो है हम टारगेट करेंगे। मान लीजिए यूथ के लिए हम ये कोई प्रोडक्ट लेके आए हैं और उसको हमें टारगेट करना है। उसके बाद डिसाइड किया जाता है कि कितना बजट जो है हमें एडवर्टाइजिंग का रखना है। मान लीजिए जो हमारी सेलिंग है उसके 4% जो है 10% है, हम वो क्या है एडवर्टाइजिंग में खर्च करेंगे। तो इस तरह बजट का जो साइज़ है वो डिसाइड किया जाता है। उसके बाद कौन सा मीडिया होगा, किस तरह से हम एडवर्टाइज करेंगे, इसको सेलेक्ट किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि इस टाइम जो है टीवी पे या फिर यूट्यूब पे या फिर कोई इस तरह से जो है एडवर्टाइजिंग की जाएगी, मीडिया का जो सेलेक्ट किया जाएगा, डिसाइडिंग शेड्यूल कि किस टाइम का शेड्यूल भी देखा, डिसाइडिंग जो शेड्यूल है किस टाइम हमें ऐड देनी चाहिए, किस टाइम लोग ज़्यादा इसको देख पाएंगे। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम, और फिर जो एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम है उसको इम्प्लीमेंट कर दिया और उसके बाद मेज़र करेंगे कि क्या जब हम एडवर्टाइजिंग जो हमारी टारगेट ऑडियंस है वहाँ तक पहुँच रही है कि नहीं, उसकी इफ़ेक्टिवनेस को चेक किया जाता है। तो ये जो स्टेप हैं ये स्ट्रेटजी में यूज़ किए जाते हैं। ये कुछ एडवर्टाइजिंग की स्ट्रेटजी हैं, यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जैसे जेनरिक स्ट्रेटजी है, तो इसमें क्या होता है कि जो प्रोडक्ट होता है उसका कोई स्पेसिफिक ब्रांड की जो है ब्रांड नेम का उसमें मेंशन नहीं किया जाता है। तो ये जो स्ट्रेटजी यूज की जाती है एडवर्टाइजिंग में, जिसमें एग्जांपल हम दे सकते हैं मेडिसिन का। नेक्स्ट हम बात करें यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन स्ट्रेटजी। इसमें क्या होता है कि आपका ब्रांड यूनिक है और उसकी जो एडवर्टाइजिंग है वो भी स्पेशल है। 101 ब्रांड एंड प्रोडक्ट इज सुपीरियर, जैसे डोमिनोज का पिज़्ज़ा। ओके, उसके बाद है प्रिम्पटिव स्ट्रेटजी, यानी कि ये स्ट्रेटजी यूज की जाती है मेनली वहाँ पे जहाँ पे नेसेसरी जो कस्टमर के वांट्स होते हैं, डिज़ायर होती हैं, वो प्रोडक्ट्स होती हैं, उनकी एडवर्टाइजिंग के लिए इस स्ट्रेटजी को यूज़ किया जाता है। एग्जांपल यहाँ पे नेसेसरी गुड्स का हम ले सकते हैं।
और इमोशनल मार्केटिंग स्ट्रेटजी, ये क्या है, आपके जो एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी यूज की जाती है आपको इमोशनली जो है फीलिंग को गुड फील करवाने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, आपकी लाइफस्टाइल को इस तरह से एप्पल का फ़ोन, जैसे एडवर्टाइजिंग है कि एप्पल एक स्पेशल फ़ोन है आपके पास होता है तो आपको एक थोड़ा यूनिक सा फील होता है। मर्सिडीज़ कार है, यहाँ पे एग्जांपल दिए गए हैं। तो ये क्या है, इमोशनल मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। उसके बाद बात करें सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी, जिसका प्लेटफॉर्म क्या होता है, प्रमोट करने का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जिसमें प्रोडक्ट एंड सर्विस को प्रमोट कहाँ पे किया जाता है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, जैसे फेसबुक है, इंस्टा है, यूट्यूब है, जो भी सोशल साइट्स हैं उसमें। मेनली ये जो आज करंटली बहुत ज़्यादा यूज़ की जा रही है, ये जो स्ट्रेटजी यूज़ की जा रही है कि जितनी ज़्यादा लोगों को नॉलेज होगी वो उतना ही लोग रेशनल तरीके से प्रोडक्ट को ख़रीद पाएंगे। तो ये एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी के बारे में हमने पढ़ा। आई होप ये आपको समझ आया होगा। हमने जो मार्केटिंग के जो भी टॉपिक थे उनको कवर करने की कोशिश की है। पूरा 1 बाय 1 जो टॉपिक होता है उसको डिस्क्रिप्शन में जो डिस्क्राइब करने में बहुत काफ़ी टाइम लगता है और अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो आपको रिवाइज़ करने में ये वीडियो आपकी हेल्प करेगा, जिसमें मार्केटिंग से रिलेटेड जो भी टॉपिक आपके सिलेबस में मेंशन थे उन्हें हमें यहाँ ब्रीफली जो ओवरव्यू लिया है। थैंक यू सो मच। आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, एंड और ऐसे ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।